हेलो गाइस, राधे राधे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हमारे घर में पूजा हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं काली पूजा घूमने के लिए। और ये वाली रेड वाली टॉप मैंने इसलिए पहनी थी क्योंकि हम लोग गए थे अपने अंकल आंटी यहाँ पे घूमने के लिए। तो अब जल्दी से आ गए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट है, 8 बज चुके हैं और आज ज़्यादा लेट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं ये वाइट वाला टॉप पहनने वाली हूँ। आई नो मैंने ये दुर्गा पूजा में दिखाया था बट उस टाइम पे ना मेरे पे अच्छी नहीं लग रही थी। और ये जो ब्लैक वाली जीन्स है ना मुझे मिल नहीं रही थी, तो अभी मुझे ब्लैक वाली जीन्स मिल गई है तो मैं उसी पे ये डाल लूँगी। और जब तक मैं चेंज करके आती हूँ तब तक मेरे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चलो जल्दी से रेडी होके आते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब रेडी नहीं हुई, बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए। अब इस अपना सड़ा हुआ थोबड़ा का कुछ करना होगा, अपने बालों का कुछ करना होगा, तो इनका भी कुछ कर ही लेते हैं भाई। ये बेचारे भी ऐसे रहेंगे तो थोड़ा कैसा लगेगा। लेकिन ये अच्छा लग रहा है। उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था मेरे ऊपर, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना, आगे पीछे दाएं बाएं। जल्दी से रेडी भी हो जाते हैं हम लोग। अभी आ गई हूँ मैं अपने थोबड़े पे भर भर के मेकअप करके। और मेरा थोबड़ा देखो कितना चमक रहा है। लेकिन मेरे बाल, इन बालों का मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो चलो इसे भी सेट कर लेते हैं। और फाइनली मेरे जीवन में पहली बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि बाल इतने जल्दी सेट हो गए थे। एक बार में ही मेरा बाल अच्छा सेट हो गया था। तो ये रहा मेरा पूरा लुक, कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने हाथ में सिंपल सी ये घड़ी पहनी थी। और मैं अभी देख रही हूँ कि मैंने नेल पेंट नहीं लगाया यार। जल्दी से नेल पेंट लगा के आते, नहीं तो पूरा लुक बर्बाद हो जाएगा। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो मैं ऐसे ही चली जाती। तो अब मैं इतरा सकती हूँ क्योंकि मेकअप भी लगा लिया है, नेल पेंट भी लगा लिया है। लेकिन इतना इतराना भी अच्छा नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं लग रही है। सब मेकअप का कमाल है। तो चलो जल्दी से घूमने निकल जाते, नहीं तो मेकअप धुल जाएगा। और यहाँ पे मेरे बालों ने मेरा धोखा दे दिया, मतलब कि पूरा हवा से बिगड़ गया था मेरा बाल। और ये रहा हमारा पहला पंडाल जो कि कथक बेस था। इसका थीम कथक पे था और बहुत अच्छा लग रहा था। और कई लोग हैं ना जो कि माँ काली के रूप से डरते हैं क्योंकि सब सोचते हैं कि माँ काली बहुत गुस्सैल है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके पीछे की कहानी सुनोगे ना तो रियल में आपको माँ काली से प्यार हो जाएगा। बेचारी सीधी सादी पार्वती जी थी, उन्हें पता नहीं था कि वो कैसी हैं कैसी नहीं हैं। वो एक अपने आप को देवी नहीं, एक सिंपल लड़की समझती थी। वो खुद को औरत समझती कि वो एक साधारण मनुष्य है। और उनका विवाह हो जाता है शिव जी से जो कि देवों के देव महादेव हैं। पार्वती जी अपनी देवी रूप से अभिज्ञ रहती है और उनके सौम्य और शीतल रूप को देख कर के जो शुंभ निशुंभ दानव है जिन्हें वरदान था कि उन्हें कोई स्त्री ही मार सकती है, वो प्रस्ताव भेज देते हैं पार्वती जी के लिए विवाह का। ये सुन कर के बेचारी पार्वती जी बहुत उदास हो जाती है और दौड़ी दौड़ी जाती है शिव जी के पास। लेकिन शिव जी ठहरे त्रिकालदर्शी, उन्हें तो सब कुछ पता था। वो माता को कहते हैं कि हर संकट में, हर पीड़ा में स्त्री हमेशा पुरुष के पास क्यों आती है, उसका संकट का निवारण वो खुद क्यों नहीं ढूंढती। तो उनकी ये बातें सुनकर माता पार्वती वहाँ से चली जाती हैं। और कई दिनों बाद फिर उन्हें स्वप्न आता है कि खुद का ही उनका स्वप्न आता है कि कोई योद्धा सारे दुष्टों का संहार कर रही है और वो बहुत भयानक लग रही थी रक्तपान करते हुए। वो स्वप्न देखकर माँ डर जाती है और फिर दौड़ी दौड़ी शिव जी के पास आती है, उन्हें सारी कहानी बताती है। शिव जी को तो सब पता ही था। उन्होंने भी बेलपत्र पे कस्तूरी लपेट के जो उनका खुद का स्वरूप था काली का, उस योद्धा को ढूंढने के लिए भेज दिया शिव जी ने पार्वती जी को। और बेचारी पार्वती जी कई दिनों तक ढूंढती है। और इधर दुष्टों ने, शुंभ निशुंभ नामक दैत्य थे, उन्होंने भी युद्ध प्रारंभ कर दिया था जिससे कई देवी देवताओं को भय हो गया था। माता बेचारी वहीं पे बैठ जाती है कि उन्हें वो जो योद्धा थी जो वो खुद थी वो नहीं मिलती हैं। तो वो समुद्र के किनारे बैठे बैठे सोचती ही हैं, तभी उन्हें एक हिरण दिखता है जो खुद के पेट में छिपी हुई कस्तूरी इधर उधर ढूंढता है। तो तभी उन्हें याद आता है कि महादेव ने उन्हें बेलपत्र पे कुछ लपेट के दिया था। और जैसे उसे खोलती है तो उन्हें कस्तूरी की महक आती है और वो समझ जाती है वो योद्धा और कोई नहीं माता पार्वती है। तो वो अपना क्रोध रूप धारण करती है और माँ काली का रूप ले लेती है और सारे दुष्टों का संहार कर देती है। और ये जो पंडाल था ना, ये बिल्कुल इसी कहानी पे बेस्ड था। एकदम जैसे एक औरत होती है ना, अगर वो ठान ले कि वो सब कुछ कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। अगर वो किसी को सृजन दे सकती है तो वो संहार भी कर सकती है। और जो माँ काली है, सब उनकी मजबूरी थी माँ काली बनना। वो
नहीं बनना चाहती थी। जब वो माँ काली का रूप धारण कर लेती है ना, तो जब उन्हें शिवजी पे, जिनको दुनिया पूजती है, उन पे पैर रखना पड़ता है, तो वो बहुत पछताती है और प्रण लेती है कि वो फिर से माँ काली नहीं बनेगी। लेकिन उनकी जो पहली भक्त थी दारुका, उसका पति भी बहुत बदमाश था, उस पर अत्याचार करता था। और कई लोग आज भी स्त्री को कुछ नहीं समझते हैं, उन्हें रौंदते हैं, उसे अपनी पैर की धूल समझते हैं। तो माँ काली उसका मुंह तोड़ जवाब है। उन्होंने अपनी दारुका भक्त को उसके पति से मुक्ति दी थी, और तब से माँ काली ने प्रण लिया कि स्त्री पे जब भी कोई दुष्ट नज़र डालेगा तब तब माँ काली आएगी। इसलिए माँ काली को पूजा जाता है कि वो स्त्रियों की जो सुडौलता होती है ना, जो समझते हैं पुरुष की स्त्री कुछ नहीं होती है, वो माँ काली उसका मुंह तोड़ जवाब है। तो माँ काली बहुत ही प्यारी है। अगर आप लोग ये स्टोरी नहीं जानते थे तो आप जान गए होंगे मेरे थ्रू। मुझे जितना पता था मैंने आप सबको बताने की कोशिश की, और थोड़ी इधर उधर गलती हो गई होगी तो माफ़ करना। और ये रहा पंडाल, ये भी पंडाल बहुत अच्छा था। ये जगन्नाथपुरी से रिलेटेड था, और इसके बाहर से मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब मैं अंदर गई और अंदर से देखा तो सामने में वासुदेव कृष्ण थे, जो कि चक्र धारण लेके थे महाभारत युग का। और फिर अंदर में जगन्नाथपुरी से रिलेटेड माँ काली को भी बनाया गया था। तो बहुत ही अच्छा पंडाल था। तो सीरियस बातें बहुत ज़्यादा हो गई, मैंने पूरी कहानी सुना दी और थोड़ा सा तोतला भी गई थी, तो उसे थोड़ा आप लोग इग्नोर करना। एक्चुअली थोड़ा बोलते बोलते हो जाता है मेरे से। और ये रहा माँ काली, जो कि जगन्नाथ जी में भी देखना ऐसी मूर्ति रहती है, सेम उसी टॉपिक में माँ काली को भी बनाया था। और यहाँ मैं थोड़ी सी इतराते बल खाते हुए वीडियो बना रही थी, लेकिन थोड़ी शर्म आ गई तो मैं साइड हो गई। और ये पंडाल के अंदर ही नहीं बल्कि पंडाल का जो बाहर था ना, थर्माकोल से काट काट के इतना खूबसूरत बनाया हुआ था। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। मतलब थर्माकोल से काट के जितने भी कृष्ण भगवान के जन्म कांड थे महाभारत से लेकर के हर चीज़ इतने सुंदर से दर्शाया गया है यहाँ पे ना, कि देख के मन खुश हो गया है इसको। हर एक चीज़, हर एक डिटेलिंग बहुत ही मेहनत से इन्होंने बनाई थी। एक पंडाल बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है ये देख के पता चल रहा था, और इन्हें देख के मन को शांति मिल गई, और इतना सब घूम के बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग का निरामिष खाना चल रहा है, तो हम लोग ये निरामिष घुगनी खा के घर चल जाते हैं। फर्स्ट हम लोग घूम के आ गए हैं और अभी बज रहे हैं 12। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, आँख में नींद देख ही रहे होगे मेरी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मस्त रिमूव करके मेकअप, कपड़े वगैरह चेंज करके सोने के लिए। तो अगर आप लोग वीडियो में अभी तक बने हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।